वन को करने से पहले आपको दो मैटर समझ लेना है। दो मैटर क्या समझना है? कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलरिटी। कैसा फिगर कॉन्ग्रेंट है और कैसा फिगर सिमिलर है, ये जानेंगे। तो कॉन्ग्रेंट हम ऐसे फिगर को कहते हैं जो शेप और साइज दोनों में इक्वल हो। शेप और साइज दोनों में इक्वल, शेप इक्वल और साइज भी इक्वल, ठीक है ना। शेप और साइज दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल, तब वो फिगर क्या हो कहलाएगा? कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। अब सिमिलर देखते हैं कौन है। कॉन्ग्रेंट को हम लोग हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग सम। इस वर्ड से भी क्लियर होता है, सर्वांग सम वर्ड से भी क्लियर होगा आपका। सर्वांग सम वर्ड में आप समझिए कि सर्वांग सम को जब तोड़ के आप देखिएगा, सर्वांग सम को जब आप तोड़ के देखिएगा तो इसमें तीन वर्ड मिला हुआ है। कौन कौन? सर्व, अंग और सम। यही तीन वर्ड से सर्वांग सम बना है। इससे और क्लियर हो जाएगा। सर्व मतलब क्या होता है? सभी, सभी। अंग तो भाग हो गया, किसी भी फिगर का भाग, वही अंग कहलाया, पार्ट्स जिसको आप बोल सकते हैं। और सम मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। तो जब भी किसी दो ट्रायंगल का सारा पार्ट इक्वल हो जाएगा, सारा पार्ट कौन कौन? एंगल और साइड यानी कोण और भुजा, जब दोनों बराबर हो जाए तब हम उसको क्या कहेंगे? सर्वांग सम या कॉन्ग्रेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलर कौन? सिमिलर ऐसे फिगर को बोलेंगे जो सिर्फ शेप में ही यानी आकृति में, स्वरूप में एक जैसा है, देखने में एक जैसा लग रहा है। सिर्फ शेप इक्वल है और साइज इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। इक्वल और नॉट, इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी हम देखेंगे, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है पर दोनों का साइज बड़ा छोटा है। अब यहां हम लोग देखते हैं, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। इसका रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रेंट कहलाएगा, सर्वांग-सम कहलाएगा। लेकिन ये दोनों सिर्फ देखने में एक जैसा है, सिर्फ शेप एक जैसा है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा यानी समरूप कहलाएगा। समरूप मतलब समान रूप, समान रूप, एक जैसा देखने में। अब ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल अगर एग्जैक्ट इक्वल है अगर एग्जैक्ट इक्वल है तब वो सर्वांग सम। लेकिन अगर देखें ये ट्रायंगल, एक मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल भी आपका इक्विलैटरल है, समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों देखने में एक जैसा है लेकिन क्या है? समरूप, सर्वांगसम, ठीक है। तो सर्वांगसम और समरूप आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑल सर्कल्स आर यानी सभी वृत्त क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, सर्वांगसम या समरूप। यहां सभी वृत्त का बात हो रहा है, सभी वृत्त।
अब देखिए वृत्त, क्या लग रहा है ये सब वृत्त है, क्या सर्वांगसम है? सर्वांगसम का मतलब तो समझते हैं आप, देखने में भी एक जैसा और साइज भी एक जैसा। क्या सबका साइज एक जैसा है? देखने में भले एक जैसा है, तो इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होगा, क्या होगा? समरूप होगा, यानी सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा, समरूप होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर, मतलब सभी वर्ग, स्क्वायर सभी, बड़ा छोटा हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों तो सिर्फ दिखने में एक जैसा है, सेट इक्वल है सिर्फ, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर, यानी समरूप। ये भी ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किस तरह का ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है? कितने तरह का ट्रायंगल हम लोग जानते हैं? हालांकि यहाँ दो ही तरह के ट्रायंगल का चर्चा है, एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज, और इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग देखते हैं समद्विबाहु को पहले। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समझिएगा बात को, दो भुजा जिसका बराबर होता है उसी को हम लोग आइसोसेलेस कहते हैं, है ना? ये सभी तो मालूम है आप लोग को। अच्छा, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, ये देखने में भी एक जैसा नहीं है, साइज तो छोड़िए, देखने में भी एक जैसा नहीं है, तो ये ना ही सिमिलर है और ना ही कॉन्ग्रुएंट है, यानी ना ही ये सर्वांगसम है ना ही समरूप। तो इसलिए अब इक्विलैटरल को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है, जिसकी सारी भुजाएं, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, सारा साइड इक्वल हो। अब देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ऐसा है कि बड़ा छोटा है पर देखने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए ये सिमिलर है। तो कैसे ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। कैसे ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, दो बहुभुज है हमारे पास और दोनों का साइड यानी भुजा बराबर है। मान लीजिए कि हमारे पास दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है और दोनों में तीन तीन भुजा है। ठीक, फर्स्ट नंबर है, ये क्वेश्चन है उसमें कि साइड्स आर सिमिलर, वो दोनों सिमिलर होगा यानी समरूप होगा। किस केस में? तो पहले बोला गया है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, यानी उसका संगत भुजा क्या होना चाहिए। तो समरूप होने के लिए, सिमिलर होने के लिए, सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन आप ध्यान रखिए। साइड यानी भुजा जो है इक्वल इन रेशियो, इक्वल इन रेशियो, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन, सॉरी रेशियो आप लिखें, इक्वल प्रोपोर्शन, समानुपात होना चाहिए। साइड का भुजा का जो अनुपात है वो समानुपात होना चाहिए, अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, तो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए और एंगल, एंगल इक्वल होना, एंगल इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? सिमिलर दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो उसका तीनों कोण बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। जैसे इसको देखते हैं अभी, ये दो, ये चार, ये तीन, ये छह और ये मान लेते हैं 4 और ये 8। अब देखिए 2 का 4, 2/4 आपका भुजा का अनुपात निकालना है, यानी कि रेशियो ऑफ द साइड्स। तो 2/4 कितना हुआ? 1/2। 3/6 कितना हुआ? 1/2। 4/8 कितना हुआ? 1/2। हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान है, तब ये सिमिलर है। या फिर एंगल इक्वल,
एंगल इक्वल हो, जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल, सॉरी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो आप क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे? तो फर्स्ट वाले में देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट वाले में ए है, ये एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और बी में दिया है साइड, साइड यानी भुजा, संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए या इक्वल प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ, आपको 2 अलग अलग एग्जांपल लेना है। तो 1 में बोला गया है सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल लेना है, सिमिलर फिगर्स का। तो सिमिलर फिगर कौन कौन हो सकता है? ब्रीथ हो सकता है, सर्कल्स, और कौन हो सकता है? स्क्वायर्स हो सकता है, सर्कल्स एंड स्क्वायर। सर्कल्स जितना भी हम देखेंगे सब देखने में एक जैसा है, इसलिए वो सिमिलर है। और स्क्वायर्स यानी वर्ग जो है वो भी देखने में एक जैसा है, इसलिए वो भी सिमिलर है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसका नंबर 2। इसमें बोला गया है कि नन सिमिलर फिगर आपको बताना है, यानी कि जो समरूप नहीं हो सकता है। पहले वाले में समरूप पूछा गया था, तो सभी ब्रीटें समरूप होती है, सभी स्क्वायर सभी समरूप होते हैं, यानी वर्ग भी समरूप होते हैं। सेकंड वाला में नन सिमिलर यानी कि समरूप नहीं है, वो पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन समरूप नहीं है, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा। आपको दिखाए थे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या ये सिमिलर है? नहीं है, देखने में एक जैसा नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और भी फिगर है, जैसे कि रेक्टेंगल, आयत जो है, रेक्टेंगल्स, ये भी सिमिलर नहीं हो सकता है। देखिएगा कैसे नहीं होगा रेक्टेंगल सिमिलर। ये एक आयत है, कोई दिक्कत? ये भी एक आयत ही है, क्या दोनों देखने में एक जैसा है? ये देखने में एक जैसा नहीं है। ये भी एक आयत है, कहाँ देखने में एक जैसा? तो रेक्टेंगल भी नॉन सिमिलर है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। जो हमारे पास 2 फिगर दिया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चतुर्भुज, क्या वो सिमिलर है? ये आपको बताना है। क्या वो सिमिलर है? वो सिमिलर दिख तो नहीं रहा है भाई, सिमिलर नहीं है वो, क्योंकि साइड का रेशियो ठीक है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, देखने में एक जैसा नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो नॉन सिमिलर है। क्या फिगर बढ़िया से देखिए, आपको क्या महसूस हो रहा है? देखने में एक जैसा नहीं है वो, देखने में एक जैसा नहीं है वो, यानी वो नॉन सिमिलर है, नॉन सिमिलर है। ठीक है, समरूप नहीं है वो। क्यों नहीं है? तो देखिए इसका साइड रेशियो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6.2 जो आपका थेल्स थ्योरम पर बेस्ड होगा, और थेल्स थ्योरम का वीडियो बना हुआ है, आप उसमें देख के समझ सकते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है, या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। ठीक है, हम लोग 6.2 पे चलते हैं। 6.2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, सारा थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है ये। 1 के 1 में देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है ना, ट्रायंगल एबीसी
इसमें एक लाइन DE खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है, जो BC के पैरेलल है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है DE पैरेलल टू BC। और कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है, जैसे AD का 1.5 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है EC। आपको फाइंड करना है EC कितना हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है, वी हैव गिवन दैट, दिया गया है कि DE पैरेलल टू BC। थेल्स थ्योरम ये कहता है, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से हम लोग देखेंगे तो अगर ये दोनों पैरेलल है, यानी किसी भी लाइन को अगर किसी साइड के पैरेलल खींचा जाए तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है, समानुपात में विभाजित करता है। यानी कि AD बाय DB और AE बाय EC क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो थेल्स थ्योरम से आप चलेंगे, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। ठीक, तो देखिए किस थ्योरम से आप चले, बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते। AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और EC तो फाइंड ही करना है EC, है कि नहीं। ये सेंटीमीटर आप कट कर दीजिए और 1.5 को यहाँ कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो आ गया। अब 3 से 15 कितने टाइम में, 5 टाइम में, 5 से 10 कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो 1/2, चूंकि यहाँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं है आपके पास इसलिए 1/2 बाय में 2 है, और 1 सेंटीमीटर बाय EC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए EC को 1 से, तो EC इंटू 1 EC, और 2 को 1 से कीजिए, 2 1 जा 2 सेंटीमीटर, यानी EC आपका 2 सेंटीमीटर है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हालांकि आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो समझ में अगर आ गया हो तो आप खुद से ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, ABC ट्रायंगल है और BC के पैरेलल DE खींचा गया है, BC के पैरेलल DE खींचा गया है, और यहां भी आपका AD फाइंड करना है क्वेश्चन 2 में। बाकी गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, और ये है आपका AE 1.8 सेंटीमीटर और EC है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली जब ये कहा गया है BC पैरेलल टू DE, तब क्वेश्चन 1 के ही तरह आप सोचिए क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए। अगर BC DE पैरेलल है तो AD बाय DB और AE बाय EC इक्वल हो जाएगा। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। वैल्यू सेट कीजिए, AD कितना है, नहीं है कुछ, फाइंड करना है, और DB कितना है 7.2 सेंटीमीटर और AE 1.8 सेंटीमीटर और EC 5.4 सेंटीमीटर। यहां देखिए डेसिमल प्लेस दोनों का सेम है, दोनों के दशमलव के बाद एक अंक ही है, इसलिए आप ऐसा केस देखें तो सीधे डेसिमल कैंसिल कर दीजिए। यहाँ 10, 100, 1000 ये सब लगाने का जरूरत नहीं है, बशर्ते डेसिमल प्लेस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दशमलव स्थान समान होना चाहिए। यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, इसलिए डेसिमल को डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। अब 18 के टेबल में 54 3 टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए AD को 3 से, तो 3AD 7.2 सेंटीमीटर को 1 से, तो 7.2 सेंटीमीटर को 1 से करेंगे तो वही रह गया। अब AD इक्वल टू आपका क्या मिला 7.2 बाय 3 सेंटीमीटर।
3 से 7.2 को सीधे कैंसिल कीजिए तो 24 आएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 2.4, यानी एडी आपका यहाँ हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन 2 को देखेंगे। ये समझ गए? चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 देखिए। ई एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। ई और एफ है जो पी क्यू और पी आर पर है, रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, बना लीजिए पहले ट्रायंगल, यहाँ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर है और पी क्यू और पी आर पर, पी क्यू ये लाइन, पी आर ये लाइन, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ है रेस्पेक्टिवली, यानी कि पी क्यू पर है आपका ई और पी आर पर है एफ। ज्वाइन कीजिए दोनों को। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। आपको चेक करना होगा कि क्या ये ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल तभी हो सकता है जब इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो, यानी पी ई बाय ई क्यू या पी ई बाय पी क्यू। ठीक है, पी ई बाय ई क्यू भी ले सकते हैं या पी ई बाय पूरा साइड ले लीजिए, पी क्यू भी ले सकते हैं। तब उसी तरह से आपको इधर भी लेना पड़ेगा, पी एफ बाय एफ आर या फिर पी एफ बाय पी आर। दोनों में से जैसा जरूरत पड़े आपको ले लीजिए। अगर इक्वल हो गया तो ये दोनों पैरेलल है। क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं कि पीई है आपका, पीई 3.9 सेंटीमीटर, 3.9, यहाँ आप फिगर में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पीई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4, एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अगर इस साइड का रेशियो और इस तरफ का रेशियो अगर बराबर होता है तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो हम लोग को चेक क्या करना है, पीई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर इक्वल हो। पहले पीई बाय ई क्यू फाइंड कीजिए। पीई है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ इंटू 10 लिखे, 3 से 39 13 बार, यानी आपका आता है, सेंटीमीटर भी कैंसिल हुआ तो 13/10 इसका रेशियो। अब दूसरे तरफ का देखते हैं। दूसरे तरफ का आपका होगा पी एफ बाय एफ आर 3.6 सेंटीमीटर बाय 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ देख सकते हैं कि डेसिमल प्लेस दोनों का इक्वल है। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ भी एक अंक, दशमलव खत्म कर दीजिए। अब डायरेक्ट 12 से कैंसिल कर सकते हैं, 12 3s आर और 12 2s आर। तो कितना आता है, 3/2 आता है। क्या दोनों रेशियो इक्वल आपको दिख रहा है? नहीं है इक्वल। लिख लीजिए पीई बाय ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। कहाँ दोनों बराबर है? इसका मतलब पीई बाय क्यू का वैल्यू पी एफ बाय एफ आर का वैल्यू बराबर नहीं, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या पैरेलल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल होने के बाद ये दोनों का साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल है ही नहीं, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 और 3 भी इसका सॉल्व कर लेंगे। इसका क्वेश्चन 2 और 3 भी ऐसा ही है। अगर आपको समझ आ गया हो तो बेहतर होगा कि आप खुद से इसको
सॉल्व कर लें 2 और 3 को। तो अब देखिए क्वेश्चन 2 का 2, क्वेश्चन सेकेंड पे आते हैं, 2 के 2 पे आते हैं। PE 4 सेंटीमीटर, EQ है 4.5, PF है आपका 8 सेंटीमीटर और FR है 9 सेंटीमीटर। फाइंड करके देखते हैं क्या इक्वल आता है। चलिए, PE बाय EQ इक्वल टू 4, PE 4 है और ये 4.5, तो इसका डेसिमल कैंसिल करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 9 जा 5 2 जा, यानी कि आपको मिलता है 4 2 जा 8 बाय 9। अब देखते हैं PF बाय FR क्या मिलता है। PF बाय FR 8 सेंटीमीटर अब बाय 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर कैंसिल हुआ तो 8 बाय 9, अरे ये तो इक्वल हो गया भाई। तो PE बाय EQ 8 बाय 9 और PF बाय FR भी 8 बाय 9, यानी दोनों क्या है आपस में इक्वल है। PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR, देयरफॉर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो इक्वल मिल गया आपको, इसलिए EF पैरेलल टू QR। अब क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 को देखिए, 2 के 3 पर आइए, 2 का 3। अब देख रहे हैं PQ 1.28, PQ यानी ये पूरा साइड 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरा साइड, ठीक। और PE भी नहीं है आपका, PR है 2.56 है हमारा PR, यानी ये पूरा, और PE 0.18, PE 0.18 और PF 0.36 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं ये पैरेलल है कि नहीं। तो पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा आपको। PE बाय ये पूरा लेना है, PE बाय PQ, PE बाय PQ पूरा साइड लिए हैं, उधर वाला भी वैसे ही लिखिए, लेकिन पहले इसको फाइंड कर लीजिए। 0.18 सेंटीमीटर बाय 1.28 सेंटीमीटर, डेसिमल प्लेस यहाँ इक्वल है, ये डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से 9 टाइम में, 2 से 2 6 4, यानी 9 बाय 64 आपका आता है PE बाय PQ। उसी तरह से PF बाय, बोलिए क्या लिखे हैं नीचे, PR पूरा साइड, क्योंकि इसमें भी पूरा साइड लिए थे, PE के बाद पूरा साइड, तो इसमें भी आपको PF के बाद पूरा साइड लेना पड़ेगा। तो आपका हो जाता है 0.36 सेंटीमीटर और PR है 2.56 सेंटीमीटर। चलिए कैंसिल करते हैं इसको, 4 से 9 टाइम में, और 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, ये भी आपका आता है 9/64। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो इक्वल है, PE बाय PQ इक्वल टू PF बाय FR, PF बाय FR नहीं, सॉरी PR, PF बाय PR, therefore EF पैरेलल टू QR। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आप चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को तो देखिए, 3 में क्या है, फिगर 6.18 इसके लिए बना हुआ है। आप देख सकते हैं फिगर कुछ इस तरह का आपके पास है। AMB AMB ALC ALC और ANB। क्वेश्चन में गिवन क्या है? देखिए, ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि गिवन क्या है। गिवन अगर आप समझ गए और उसका यूज करने समझ गए, तब ये आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, यानी दिया क्या गया है। हम लोग को दिया गया है LMCB पैरेलल। LM और CB ये क्या है? पैरेलल। अब इसको भूल जाइए, ट्रायंगल ABC को देखिए। चलिए यहाँ भी एक ट्रायंगल हम बना देते हैं। हालांकि आप एग्जाम में ये काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसी फिगर में जो क्वेश्चनिंग फिगर होता है उसी में से समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे शुरुआत में और प्रैक्टिस के लिए पहले आप फिगर अलग अलग बना के काम करेंगे। जैसे ABC ट्रायंगल हम बना दिए, इसी में LM आपका पैरेलल है किसके? BC के पैरेलल। तो पहला गिवन है हमको LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB। अब देखिए, जब भी ये दोनों पैरेलल होगा तो इस दोनों सेगमेंट का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। वही तो अभी कुछ देर पहले देख रहे थे। ये दोनों पैरेलल है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? AM बाय, देयरफॉर AM बाय MB या AB। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रूविंग में क्या है। तो प्रूविंग में AB लिया गया है, इसीलिए आप देखिए MB भी हो सकता है, लेकिन आप AB भी हो सकता है। AB का जरूरत है आपको, इसलिए AB लीजिए, क्योंकि प्रूविंग में AB है। इक्वल टू AL बाय LC नहीं लेकर के क्या ले लेंगे? AC ले लेंगे। AL बाय AC, AM बाय AB इक्वल टू AL बाय AC। तो इक्वेशन फर्स्ट बनाइए। यहाँ किस थ्योरम का यूज किए? तो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज किया, BPT का यानी थेल्स थ्योरम का यूज किया है। एंड यानी कि तथा नेक्स्ट अब जो दिया गया है उस पर चलिए। नेक्स्ट दिया गया है LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। दूसरा यही चीज दिया गया है। इसको अब फिगर में आप मैच करेंगे कि LN और CD पैरेलल कौन सा? LN यानी ये लाइन, CD यानी ये लाइन। LN CD पैरेलल है तो तब तो इस ट्रायंगल में हम आ गए ADC में। इधर से चलिए A से बोलिए रेशियो AN बाय AD इक्वल टू AL बाय AC, AL बाय AC। ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल है तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो इक्वल हो जाएगा, L बाय AC। इक्वेशन सेकंड, यहाँ भी आप BPT का ही यूज किए हैं, BPT का यूज किए हैं। इक्वेशन 1 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है? इसका वैल्यू AL बाय AC, इसका भी वैल्यू AL बाय AC, यानी ये दोनों आपस में क्या? इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी समीकरण 1 और 2 से जब आप देखेंगे तो दोनों रेशियो का वैल्यू AL बाय AC है। तो AL बाय AC को छोड़िए और AM बाय AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AN बाय AB। यही आपको प्रूव करना, ठीक? यही आपको प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। हालांकि सेम क्वेश्चन है, आप चाहें तो खुद से भी क्वेश्चन 4 को ट्राई कर सकते हैं ठीक इसी तरह से।
क्वेश्चन 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 भी ठीक 3 के ही तरह है। आपको फिगर 6.19 गिवन है। फिगर 6.19 एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ए बी सी। और जहां है आपका डी ई और इससे एक लाइन यहाँ खींचा गया है और इससे भी एक लाइन डी एफ यहाँ खींचा गया है। तो ऐसा आपका फिगर होगा। और गिवन पर आते हैं उसी तरह से। गिवन क्या है हमारे पास, क्या दिया गया है? दिया गया है DE पैरेलल टू AC। दिया गया है DE पैरेलल टू AC। DE कहाँ है? ये है DE पैरेलल टू AC। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो रेशियो इसका और इसका इक्वल होगा, ठीक है ना। देयरफॉर BD बाय DA या AD, ठीक है। BD बाय कौन? DA या AB भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रूविंग में आपका पूरा साइड नहीं लिया गया है, इसलिए आप DA या AD ले। इक्वल टू क्या? BE बाय EC, BE बाय EC, BE बाय EC। देखिए अगर आपको इस फिगर में प्रॉब्लम हो तो आप इसको तोड़ के अलग बनाएंगे। यानी फिगर ABC में समझ गए, यहाँ पर ये ABC है हमारा और AC के पैरेलल DE गिवन था। अब आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा ABC में AC के पैरेलल DE है। तो हम क्या लिख रहे हैं? इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना लिखे हैं। तो थोड़ा इस फिगर में कम्प्लेक्स होता है तो आप अलग से फिगर बना लीजिए रफ में। अब दूसरे गिवन पे आते हैं। दूसरा गिवन है आपके पास, दूसरा गिवन है DF पैरेलल AE। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। यहाँ BPT का यूज हुआ, ये सब लिखना मत भूलिए, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स काट लेगा। DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। उसी तरह से आप मैच कीजिए। किस फिगर में है? DF ये लाइन है, DF पैरेलल टू AE, सॉरी DF पैरेलल टू AE, AE ये लाइन है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ABE बन रहा है, ABE बन रहा है, ये ABE बन रहा है। इसी में AE के पैरेलल क्या है? DF है। अब रेशियो आपको दिख रहा होगा BB बाय AD इक्वल टू BF बाय F, ठीक है। बोलिए BD बाय AD इक्वल टू BF बाय FE। इक्वेशन 2 है ये आपका, और यहाँ भी BPT का यूज किया गया है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 1 एंड 2 क्या आपको मिला? BD बाय AD दोनों में कॉमन है, इसका मतलब BE बाय EC किसके इक्वल होगा? BF बाय FE के। यही आपको प्रूव करना था। हालांकि उल्टा है, आप इसको सीधा कर सकते हैं। तो बुक में BF बाय FE पहले लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको सीधा कर लेंगे। BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि ये आप एक जैसे 3 सॉल्व हुआ उसी तरह से आप 4, 5, 6 तक आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, ये क्वेश्चन 5 क्या है? फिगर 6.20, फिगर 6.20 ABC नहीं सॉरी PQR ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल क्या है? PQR ट्रायंगल है। और आपका कुछ ऐसा फिगर है, देख सकते हैं यहाँ O है और
एक बी क्यू ओ के पैरेलल एक ऐसे खींचा गया है और एक ओ आर के भी पैरेलल ऐसे खींचा गया है और क्यू आर के भी पैरेलल। ये है आपका ई डी एफ, ई ये पॉइंट है, डी ये है और एफ, ऐसा कुछ आपका फिगर है। अब क्या गिवन है, गिवन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये आपका। क्या गिवन है, तो फर्स्ट में आपको गिवन है DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ, चूंकि DE पैरेलल OQ, DE यहाँ है गुरुदेव, पैरेलल OQ। आप फिगर चाहे तो अलग बना सकते हैं, ट्रायंगल आपका POQ बनेगा। ट्रायंगल क्या बनेगा, POQ, ऐसा कुछ है आपके पास, POQ, यही है आपका ED। ये दोनों पैरेलल है। इधर का रेशियो और इधर का रेशियो इक्वल होगा, बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा, PE बाय EQ, PE बाय EQ इक्वल टू उधर वाला बोलिए PD बाय DO, PD बाय DO। इक्वेशन फर्स्ट है, DPT का यूज किए हैं। ये सब सुनते सुनते पक जाएंगे आप DPT का वर्ड। चलिए अब कुछ दूसरा पैरेलल जो आपका गिवन, दूसरा पैरेलल क्या गिवन है, दूसरा पैरेलल गिवन है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR। देयरफॉर पहले देख लीजिए DF पैरेलल OR, DF कहाँ है और OR कहाँ है, DF हमारा ये है और OR हमारा ये है। तो DF पैरेलल OR में हमारा कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, POR आ रहा है, POR ऐसा वाला, POR, POR, और इसी OR के पैरेलल क्या है, DF। ये दोनों पैरेलल है, रेशियो इधर का और इधर का इक्वल होगा। बोलिए यहां आपका क्या मिल रहा है, PD बाय DO इक्वल टू PF बाय FR। ठीक, ये क्वेश्चन 2 हो गया। ये भी थेल्स प्रमेय का ही इस्तेमाल किए हैं, इसलिए BPT यहां भी लिखे। अब देखिए इक्वेशन 1 2 से, इक्वेशन 1 2 में आप क्या देखेंगे, PD बाय DO दोनों में है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि PD बाय DO दोनों में है, इसलिए PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR। ठीक, हालांकि ये प्रूव नहीं हुआ। अब आप यहां से आगे देखिए, इसको जब हम फिगर में मैच करेंगे, PE बाय EQ, PQR बनाइए ट्रायंगल, PQR ट्रायंगल बना दिए, यहाँ E और F है, PQR ट्रायंगल बना दिए। क्या बोला गया है, PE बाय EQ, PE और ये है हमारा F, PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR। ये आपको रेशियो यहाँ इक्वल मिल रहा है, इधर का रेशियो इक्वल है। ऐसा कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, EF QR के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना था। तो देखिए जब रेशियो से आप पैरेलल प्रूफ करते हैं, तो यहाँ थेल्स थ्योरम का विलोम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि BPT का इनवर्स ऑफ BPT थ्योरम। BPT थ्योरम में क्या था कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों तरफ का रेशियो इक्वल होगा, और इनवर्स BPT क्या है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों रेशियो इक्वल मिला हम लोग को इक्वेशन 1 2 से, तो ये दोनों क्या होगा, EF और QR पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन 6 है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन 6 है। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको फिगर 6.21 है, फिगर 6.21 है, और ट्रायंगल है आपका PQR। यहाँ भी ट्रायंगल PQR है, यहाँ बीच में कहीं O है,
बीच में यहाँ ओ है और इसको इसे ज्वाइन किया गया है, इसको भी और इसको भी, और ये आपका है ए बी सी, ए बी यहाँ है और सी यहाँ है। चलिए देखिए पहला पैरेलल क्या दिया है। फर्स्ट पैरेलल है आपका ए बी पैरेलल पी क्यू। वी हैव गिवन ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी कहाँ है फिगर में, ए बी ये पैरेलल किसके है, पी क्यू के। कौन से फिगर में ये चल रहा है, पी ओ क्यू में चल रहा है। पी ओ क्यू हमारा ऐसा हो गया फिगर है ना, पी ओ क्यू, इसमें इसके पैरेलल कौन है, ए बी है। ये दोनों पैरेलल है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। चलिए रेशियो बोलिए फटाक से, पी ए बाय ए ओ या फिर ओ ए बाय ए पी। तो पी ए बाय ए ओ, पी ए बाय ए ओ इक्वल टू, अगर इसमें इधर से इधर चले हैं तो इसमें भी क्यू बी बाय बी ओ लिखना पड़ेगा आपको, क्यू बी बाय बी ओ। देखिए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ओ ए बाय ए पी लेते हैं या पी ए बाय ए ओ लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से हम इधर का रेशियो लिखे हैं उसी तरीके से हम इधर का भी रेशियो लिखेंगे, ठीक है। तो पी ए बाय ए ओ इक्वल टू क्यू बी बाय बी ओ। इक्वेशन फर्स्ट बीपीटी का आप यूज किए हैं। अब दूसरे पैरेलल से चलिए, दूसरा पैरेलल है हमारा ये एसी पैरेलल पी आर। दूसरा पैरेलल है एसी पैरेलल पी आर। कहाँ है एसी, एसी ये और पी आर ये है, एसी पैरेलल पी आर। अगर हम फिगर देखें तो पी ओ आर ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पी ओ आर, पी ओ आर, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पी ओ आर। इसी में हमारा इसके पैरेलल ये बनाया है एसी। ये दोनों हमारा पैरेलल है तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी पी ए बाय ए ओ इक्वल टू क्या मिला, ओ सी बाय सी आर। नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, पी ए बाय ए ओ अगर है तो सी आर बाय सी ओ लेना है, सी आर बाय सी ओ यानी आर सी बाय सी ओ। इक्वेशन सेकेंड, और ये आपका बी पी टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1-2 में पी ए बाय ए ओ इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कॉमन है, पी ए बाय ए ओ दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू बी बाय बी ओ इक्वल टू आर सी बाय सी ओ, है ना। अब इसको आप फिगर से मैच करके देखिए, क्यू बी बाय बी ओ यही है, क्यू बी बाय बी ओ, सी आर बाय सी ओ, सी आर बाय सी ओ कौन से ट्रायंगल में आया, क्यू आर में। ऐसा इक्वल है, इस तरफ का रेशियो और इस तरफ का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, बीसी और क्यू आर क्या होगा, पैरेलल होगा। देयरफॉर बीसी पैरेलल क्यू आर। इनवर्स बीपीटी का आप यूज किए, इनवर्स बीपीटी थेल्स थ्योरम के विलोम का यूज किए, यही आपको प्रूव करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है आपका यूजिंग थ्योरम 6.1। प्रमेय 6.1 का यूज करना है, यानी कि आपको बीपीटी का यूज करना है, थेल्स थ्योरम का यूज करना है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल खींचा गया, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये अनदर साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा गया।
मान लेते हैं ये बोला गया है कि एक साइड के मिड पॉइंट से, एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया और आपको सिद्ध करने बोला क्या वो तीसरे भुजा को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्या वो समद्विभाजित कर रहा है, यानी क्या ए और AC इक्वल है। समद्विभाजित का तो यही मतलब हुआ बाइसेक्ट का। ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, दोनों सेगमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी ये ई पॉइंट बाइसेक्ट करेगा। तो आपको यहाँ दो चीज मिला है। क्या क्या मिला है? सबसे पहले कि D इज मिड पॉइंट, एक तो मध्य बिंदु मिल गया आपको, D इज मिड पॉइंट। अच्छा, D अगर मिड पॉइंट है तो AD और DB आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो AD बाई DB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों भाई 1 क्यों हो जाएगा? इसको आप यहां से हटाइए, यहाँ 1 बचेगा। या फिर ऐसा सोचिए ये 5 ये भी 5 और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या 1, दोनों इक्वल है और इक्वल को डिवाइड करने पे वैल्यू क्या मिलता है 5/5 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो AD और DB जब दोनों इक्वल ही है और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा वैल्यू 1 मिलेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें। एक और गिवन है मटेरियल, वो ये कि DE पैरेलल टू BC, ये भी बोला गया है कि ये मध्य बिंदु से खींचा गया रेखा अन्य भुजा के समांतर है, पैरेलल टू द अनदर साइड। अगर ये दोनों पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से DPT से AD बाई DB AE बाई EC इक्वल होगा। इसका मतलब AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। किस थ्योरम से? DPT से। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आप क्या देख रहे हैं, D बाई DB दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि AE बाई EC का वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट। और इसको थोड़ा तोड़ के लिखिए तो AE इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC को 1 से क्या हो जाएगा, EC ही हो जाएगा। और AE इक्वल टू हमारा क्या प्रूव होता है, AE इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC प्रूव हो गया। इसका मतलब DE लाइन AC को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर DE बाइसेक्ट्स AC। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि DE AC को समद्विभाजित कर, DE AC को समद्विभाजित कर। चलिए समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे जो 6.2 के यानी इनवर्स BPT पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसका थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, 7 से उल्टा कह सकते हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। यहां आपको एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या दे दिया आपको, ये और ये दोनों मिड पॉइंट दे दिया गया, थर्ड साइड के पैरेलल होता है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी प्रूव करना है आपको कि DE पैरेलल टू BC। यहां दिया गया है कि D भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट, और इसको ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो गिवन है आपको D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, तुरंत रेशियो लिखिए, क्या होगा AD इक्वल टू DB होगा ना। D अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, और AD बाई DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान वैल्यू का है, इक्वल वैल्यू का है। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब उस तरफ वाला मिड पॉइंट पे आइए, ठीक इसी तरह से उधर वाले मिड पॉइंट में, उधर मिड पॉइंट क्या है, E है, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो वो किसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, AE और EC को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, AE
इक्वल टू ई सी। तो ए ई बाई सी कितना हो जाएगा, ए ई बाई सी 1 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। अब देख सकते हैं आप इक्वेशन 1 2 में दोनों का वैल्यू 1 है, यानी दोनों आपस में इक्वल है, दोनों का, इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए इसका भी वैल्यू 1 इसका भी 1, यानी दोनों आपस में बराबर। ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये दोनों रेशियो क्या मिला हमको, इधर का रेशियो इधर का रेशियो इक्वल मिला, इधर का रेशियो इधर का रेशियो इक्वल मिला। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। therefore DE पैरेलल टू B। हेल्थ थ्योरम के विलोम से यानी इनवर्स बीपीटी से, थ्योरम 6.2 से, यही आपको प्रूव करना था। ठीक, समझ में आ गया। ये भी एक इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो पहले 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी समलंब। ऐसे क्वाड्रिलैटरल को, ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है जिसका दो साइड पैरेलल होता है, जिसका दो साइड पैरेलल होता है। तो इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हम बना दिए हैं। ये ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब है, और AB और DC पैरेलल है, इसमें बोला गया है AB और DC पैरेलल है। और दोनों का डायगोनल यानी दोनों का जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ करना है AO बाय BO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, CO बाय DO। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन अपने से करना है, एक रचना आप अपने दिमाग से कीजिए। यहाँ पे इसके पैरेलल मान लीजिए ये MO हम पैरेलल खींच दिए AB या DC के, उससे कोई फर्क नहीं। AB के पैरेलल हम खींच दिए MO, ठीक, AB के पैरेलल। और तो AB खुद ब खुद पहले से ही DC के पैरेलल है, AB तो ऑलरेडी पहले से DC के पैरेलल है, यानी MO भी हमारा DC के पैरेलल हो गया। तो MO AB के पैरेलल ड्रॉ करना है, और MO AB पहले से ही DC के पैरेलल है, ये यहां मत लिखिए। गिवन में क्या था, गिवन में था AB पैरेलल DC। देयरफॉर MO पैरेलल टू AB एंड DC, AB एंड DC। MO AB के भी पैरेलल है और DC भी। तो चलिए ट्रायंगल ABD में चलिए, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में बढ़िया से देखिएगा। MO और AB पैरेलल है, MO और AB पैरेलल है, इसका मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। पहले लिख लीजिए MO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, ये आप कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, AM बाय MD, AM बाय MD इक्वल टू BO बाय DO। इक्वेशन फर्स्ट है ये, और यहाँ BPT का यूज किया। ठीक उसी तरह से अब चलिए MO पैरेलल DC इन ट्रायंगल ADC। अब ट्रायंगल ADC में देखिए MO पैरेलल DC, MO पैरेलल DC, ठीक है। देयरफॉर यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, ये इसमें चल रहे हैं हम लोग, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इधर का रेशियो और इधर का रेशियो इक्वल हो जाएगा। AM बाय MD, AM बाय MD इक्वल टू AO बाय CO। इक्वेशन सेकंड है ये आपका, यहाँ भी BPT का यूज किया गया।
क्वेश्चन 1-2 में हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे 1 एंड 2 में कि एम बाय एम डी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, बीओ बाय डीओ इक्वल टू एओ बाय सीओ। ठीक, ये आपको मिला। प्रूव जो करना है उसमें एओ बाय बीओ है, एओ के बाय में क्या है, बीओ। अब यहां आप अच्छे से देखिए कि क्या बीओ को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई से हम रिप्लेस कर सकते हैं बीओ और सीओ को। तो सीओ बाय डीओ, सीओ को रिप्लेस कर दिए बीओ और बीओ को यहां भेज दिए एओ बाय बीओ। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका ठीक उल्टा है, क्वेश्चन 9 का ठीक उल्टा। ट्रेपेजियम आपको बोला नहीं गया है, ट्रेपेजियम आपको बोला नहीं गया, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल बोल दिया गया है और प्रूव करना है कि वो एक ट्रेपेजियम है। और एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ ये आपको गिवन भी है, गिवन में है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन ऐसे ही कर लेंगे, एमओ एबी के पैरेलल या फिर एमओ बीसी के पैरेलल, आपको एक कंस्ट्रक्शन कर लेना। क्वेश्चन 10 पर आप आ जाए। गिवन एओ बाय बीओ, एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय बीओ। इसको थोड़ा चेंज कीजिए क्योंकि ये एक लाइन पे नहीं है, तो एक लाइन पे ले आना है। एओ बाय बीओ ये दोनों तो अलग अलग लाइन पे आ गए और सीओ बाय डीओ ये भी अलग अलग लाइन पे आ गया। तो इसको आप रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। एओ बाय सीओ को रिप्लेस कीजिए, सीओ को हटा दीजिए, बीओ और सीओ को एक्सचेंज कर दीजिए, तो बीओ बाय बीओ। अब ये एक लाइन पे आ गया। सॉरी, एओ बाय सीओ और बीओ बाय डीओ, अब ये एक लाइन पे आ चुका है और इसको इक्वेशन ऑफ 1 बनाना। अब जो आप कंस्ट्रक्शन किए हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, रचना से कंस्ट्रक्शन आप क्या किए, एम ओ पैरेलल टू ए बी। देयरफॉर ट्रायंगल में आप देखिए एम ओ ए बी के पैरेलल है, तो एम बाय एम डी इक्वल टू बी ओ बाय टी होगा। ए एम बाय एम डी इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। इक्वेशन सेकेंड आपका, यहां बीपीटी का यूज कर रहे हैं। यहां बीपीटी का यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1-2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख लीजिए दोनों में बीओ बाय डीओ कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ बाय सी ओ इक्वल टू ए एम बाय एम डी। अब इसको जब हम फिगर से मैच करते हैं, एओ बाय सी ओ इक्वल टू एम बाय एम डी, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब एमओ पैरेलल डीसी, देयरफॉर एमओ पैरेलल डीसी हो जाएगा। एमओ पैरेलल डीसी हो गया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में, इन कंस्ट्रक्शन एमओ पैरेलल ए, अप्रूव से, फ्रॉम प्रूव एमओ पैरेलल, यहां इनवर्स बीपीटी का यूज किए। जब भी आप रेशियो से पैरेलल लिखते हैं तो इनवर्स ऑफ बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम के विलोम का इस्तेमाल करते हैं, लिखना पड़ता है। तो आपको प्रूव से एमओ पैरेलल डीसी मिल रहा है। अब देखिए एमओ एबी के पैरेलल और एमओ डीसी के भी पैरेलल, एमओ एबी के पैरेलल, एमओ डीसी के पैरेलल। इसका क्या मतलब हुआ कि एबी और डीसी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, देयरफॉर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम।
क्योंकि दो साइड पैरेलल जिस क्वाड्रिलेटरल में हो जाए वो समलंब होता है, वो ट्रेपेजियम होता है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, यही आपको प्रूव करना था। ABCD एक समलंब है। चल समझ में आ गया। और कहीं कहीं अगर फास्ट हो तो आप वीडियो स्लो करके देख समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।